हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल एपी कॉन्सेप्ट पे स्वागत है। ये है करंट अफेयर्स की सीरीज जिसमें आज हम 29 दिसंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को करेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन है, जीत जाओ खुद के लिए वरना तुम्हारे हारने का इंतजार पूरी दुनिया पहले से कर रही है। फिर से, जीत जाओ खुद के लिए वरना तुम्हारे हारने का इंतजार तो पूरी दुनिया पहले से कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक, आज का पहला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में आरबीआई ने कुल कितनी राशि के तरलता उपायों की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.90 लाख यानी 2.9 लाख करोड़। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। इसका विश्लेषण करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2025 में बैंकिंग प्रणाली में तरलता बनाए रखने के लिए रुपए की अस्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 2.90 लाख करोड़ के तरलता उपायों की घोषणा की है। इसके तहत आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन माध्यम से 2 लाख करोड़ के सरकारी बॉन्ड खरीदेंगे और 10 अरब डॉलर के रुपए स्वैप के जरिए अतिरिक्त तरलता का प्रबंध करेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। कौन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। ठीक, दिसंबर 2025 में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी के अवसर पर उनकी विचारधारा और नेतृत्व पर आधारित पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि में का विमोचन किया गया। 23 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया। ठीक, सीपी राधाकृष्णन ने, जिसके लेखक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देव नानी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, विनोद कुमार शुक्ला को किस साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ज्ञानपीठ पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। ठीक, इसके बारे में समझते हैं। हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ला को 88 वर्ष की आयु में रायपुर में निधन हो गया। वे सादगी, संवेदनशीलता और मानवीय अनुभवों पर आधारित अपनी विशिष्ट लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं, जिस वजह से उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, अगला प्रश्न, ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा LBM-3। ठीक, इसका विश्लेषण देखते हैं। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने LBM-3 बाहुबली रॉकेट के माध्यम से ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। ठीक, यह भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी वाणिज्यिक पेलोड है। यह उपग्रह सामान्य स्मार्टफोन को सीधे उपग्रह आधारित 4G 5G ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक, जिससे दूरस्थ और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत करेगी। ठीक, यह 4G 5G को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय रेलवे ने किस उद्देश्य से AI आधारित वन्य जीव सुरक्षा प्रणाली को लागू किया है? ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रेनों और वन्य जीवों के बीच टकराव रोकने के लिए। ट्रेन के जंगल से गुजरने वाली ट्रेन के लिए वहाँ पे वन्य जीव को बचाने के लिए यह AI का प्रयोग करके यह सुरक्षा प्रणाली को विकसित किया गया है। ठीक, इसका विश्लेषण समझते हैं। भारतीय रेलवे ने वनों और हाथी गलियारों से गुजरने वाले रेल मार्ग पर होने वाली वन्य जीव दुर्घटनाओं को रोकने के लिए AI आधारित सुरक्षा प्रणाली को मजबूत किया है। इस प्रणाली में स्मार्ट कैमरे, सेंसर, ध्वनिक तकनीक का उपयोग कर जानवरों की मौजूदगी का समय से पहले पता लगाया जाता है और लोको पायलटों व नियंत्रण कक्षों को तुरंत अलर्ट
भेजा जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। टास्ले एटलस की रैंकिंग में मुंबई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए इसका एडिशनल जानकारी लेते हैं। टास्ले एटलस वर्ल्ड फूड अवार्ड 2025-26 की सूची में से स्पष्ट होता है कि भोजन अब वैश्विक पर्यटन का एक प्रमुख आधार बन चुका है। इस रैंकिंग में इतावली शहर का NCEPTP रथ की मजबूत दबदबा रहा, जबकि मुंबई ने विश्व में 5वां स्थान प्राप्त कर भारत की मजबूत पाक पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। यानी मुंबई जो है विश्व में 5वां स्थान प्राप्त कर लिया, जो भारत के पाक को मजबूत किया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित? यह किस नदी पे? तो सुबनसिरी नदी पर स्थित है। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। दिसंबर 2025 में NHPC द्वारा विकसित सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की यूनिट 2 का संचालन शुरू हुआ, जिससे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना और अधिक सक्रिय हो गई। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के साथ बाढ़ नियंत्रण व क्षेत्रीय विकास में योगदान देती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? MAVEN मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो यह मंगल ग्रह से संबंधित है। किस ग्रह से संबंधित है? मंगल ग्रह से संबंधित। चलिए, नासा का मंगल ऑर्बिटर MAVEN दिसंबर 2025 की शुरुआत में पृथ्वी से संपर्क में नहीं आ पाया। ठीक, जिससे वैज्ञानिक समुदाय में चिंता बढ़ गई। यह यान 2014 से मंगल की कक्षा में रहकर उसके वायुमंडल का अध्ययन कर रहा था और मंगल के वायुमंडलीय क्षरण को समझने में इसकी भूमिका रही है। ठीक, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा है या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। ठीक।